क्लास। मैं कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करने जा रही हूँ। बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। जो भी मैंने कल पढ़ाया है उसका रिवीजन करेंगे मन ही मन, शोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आज कितनी डेट है? 28/2/2021। आप किस कक्षा में है? 7th। क्लास, हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास चीजें जो भी फैली हुई हैं, ये क्या है? ये पर्यावरण है। पर्यावरण में क्या पाया जाता है? क्या क्या पाया जाता है? पर्यावरण में पेड़ पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। जितनी भी चीजें हमारे आसपास है वो जिंदा है या जिंदा नहीं है, वो सजीव है या निर्जीव है, इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? हमारा पर्यावरण। पर्यावरण में जो जीवित हैं और जो जीवित नहीं है, अर्थात सजीव और निर्जीव, इनके बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? नहीं पता। चलिए छात्रों, आज हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी के संबंध में अर्थात पारितंत्र के विषय में विस्तृत अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे। पारितंत्र आज का हमारा टॉपिक है। पारितंत्र। क्लास, ये पारितंत्र है क्या? पारितंत्र हमारे आसपास की जो चीजें हैं ये सब पारितंत्र हैं। कुछ चीजें जिंदा हैं, कुछ चीजें जिंदा नहीं हैं। कुछ चीजों को हम खाते, कुछ नहीं खाते। इस हमारे वातावरण में चीजों को बैलेंस रखने के लिए ये पारितंत्र है। यह प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है। हमारे द्वारा जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जैसे कि पेड़ पौधे से जो फल आता है, अगर उसको मनुष्य खाता है, जंतु खाते हैं, अगर उन फलों को खाया ना जाए क्या होगा? वो पूरी उनका एक भंडार सा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। फिर क्या होगा? चलने की जगह नहीं होगी, फिरने की जगह नहीं होगी। यदि हम उन्हें खाते जाएंगे तो वो खत्म होते जाएंगे, तो एक बैलेंस बना रहेगा। और अब उसी क्रम में जीव जंतु हैं। अगर हम सिर्फ फल फूल पौधे इनसे प्राप्त चीज़ों को ही खाएं और हम जंतुओं को ना खाएं, उनको ना खत्म करें, तो बहुत सी बकरियां, बहुत से मुर्गे, ये सारी चीज़ें और भी जो जंतु खाए जाते हैं वो इतने इकट्ठे हो जाएंगे कि हमारे चलने फिरने की, हमारे रहने की, हमारे किसी भी कार्यकलाप की जगह नहीं बचेगी। इसलिए जीव जंतु ये इनको, कुछ प्राणी जीव जंतु को खाते हैं, कुछ पौधे खाते हैं, कुछ पुष्प खाते हैं। इन दोनों को बैलेंस रखने के लिए हमारा पारितंत्र होता है। पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है सजीव पारितंत्र। पहला होता है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम। इसमें क्या होता है? प्राकृतिक पारितंत्र में क्या होता है? जो हमारी ईश्वर ने बनाई है, जैसे कि नदियाँ ये बहती चली आ रही, इसमें मछलियाँ आती हैं, पेड़ पौधे ये भी भगवान द्वारा उगाए गए, हमारी प्रकृति द्वारा उगाया गया है। ये इसको हमने नहीं बनाया, हम उनसे जो फल मिलते हैं, सब्जी मिलती है, उसको हम बना के खाते हैं। वो क्या होता है? वो कृत्रिम में आ जाता है। जो मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है, प्राकृतिक तो हमारा वातावरण है, और कृत्रिम क्या है? तालाब, चिड़ियाघर,
आदि। ये सब क्या है कि पारितंत्र के दो हिस्से हैं। क्लास इसको अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। किसी को अगर कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछो, मैं आपको बताती हूँ। सबको आ गया? वेरी गुड। चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ, आगे बात करते हैं। क्लास मैंने आपको जो भी पढ़ाया है उससे संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ। जिसे भी आता होगा अपना बायां हाथ खड़ा करेगा और उसे हमारा उत्तर देगा। क्लास पारितंत्र सजीव और इसमें आपको सही और गलत का निशान लगाना है। पारितंत्र सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है या नहीं? की कड़ी नहीं है, आपको बताना है। पारितंत्र सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी नहीं है। क्या ये सही है या गलत? गलत। वेरी गुड। ये क्या है? ये है गलत। सजीव पारितंत्र सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। पारितंत्र दो प्रकार के होते हैं, होते हैं या नहीं? हाँ होते हैं। वेरी गुड, ये है सही। जैविक घटक निर्जीव होते हैं? जैविक घटक निर्जीव होते हैं? नहीं, जो जिंदा होते हैं वो सजीव होते हैं। वेरी गुड, ये क्या है? गलत। ये आप लोगों ने कर लिया। अब आपको होमवर्क में क्या करके लाना है? सजीव और निर्जीव, पारितंत्र निर्जीव पारितंत्र के 5 उदाहरण लिखकर लाना है। थैंक यू क्लास। क्लास आपको होमवर्क घर से करके लाना है। सजीव और निर्जीव पारितंत्र के 5 उदाहरण, इसको अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख के समझ के लिख के लाइएगा। थैंक यू क्लास।